आजकल हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, है ना? ये गैजेट्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे हम काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या फिर मनोरंजन कर रहे हों, ये गैजेट्स हर जगह हमारे साथ होते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, ये सब जादू की तरह है। ये गैजेट्स हमें दुनिया से जोड़ते हैं, हमें नई जानकारी देते हैं और हमारे काम को आसान बनाते हैं। स्मार्टफोन से हम कहीं भी और कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। टैबलेट और कंप्यूटर से हम अपने काम को तेजी से और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इनसे हम गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों से बात भी कर सकते हैं। वीडियो गेम्स हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं, जहां हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल सकते हैं। वीडियो कॉलिंग से हम अपने प्रियजनों से जुड़ सकते हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ शरारती लोग भी होते हैं, जिन्हें हैकर्स कहते हैं? ये हैकर्स बहुत चालाक होते हैं और वे हमारे गैजेट्स में घुसकर हमारी निजी जानकारी चुरा सकते हैं। ये हैकर्स आपके गैजेट्स में घुसकर आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। वे आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, आपके पासवर्ड और यहाँ तक कि आपकी निजी तस्वीरें और वीडियो भी चुरा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने गैजेट्स को सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गैजेट्स को सुरक्षित रखें, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घरों को ताले और चाबियों से सुरक्षित रखते हैं। हमें अपने गैजेट्स में मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए और समय समय पर उन्हें बदलते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने गैजेट्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि वे किसी भी वायरस या मालवेयर से सुरक्षित रहें। हमें अपने गैजेट्स के सॉफ्टवेयर को भी हमेशा अपडेट रखना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में नए सुरक्षा फीचर्स होते हैं जो हमारे गैजेट्स को और भी सुरक्षित बनाते हैं। इसके अलावा हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी उपयोग करना चाहिए। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत है जो हमारे गैजेट्स को और भी सुरक्षित बनाती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हमें अपने पासवर्ड के अलावा एक और कोड डालना होता है जो हमारे फ़ोन पर भेजा जाता है। हमें पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स अक्सर सुरक्षित नहीं होते और हैकर्स इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमें पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय VPN का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी जानकारी सुरक्षित रहे। हमें फिशिंग ईमेल्स से भी बचना चाहिए। फिशिंग ईमेल्स में हैकर्स हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, ताकि वे हमारी निजी जानकारी चुरा सकें। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी संदिग्ध ईमेल पर क्लिक न करें और न ही अपनी जानकारी साझा करें। हमें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए। जब हम सभी मिलकर सतर्क रहेंगे, तभी हम अपने गैजेट्स और अपनी जानकारी को सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम सब मिलकर अपने गैजेट्स को सुरक्षित रखते हैं और इस डिजिटल दुनिया का आनंद उठाते हैं। गैजेट्स के जादूगर बनिए, लेकिन सुरक्षा के साथ। इंटरनेट एक बहुत बड़े खेल के मैदान की तरह है, जहां हम नई नई चीजें सीखते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हम दुनिया भर की जानकारी पा सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और दोस्तों के साथ मजे करते हैं। हम ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार हो सकता है, लेकिन हर खेल के मैदान की तरह यहाँ भी कुछ नियम मानना ज़रूरी है। जैसे कि हम खेल के मैदान में खेलते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही हमें इंटरनेट पर भी सुरक्षित रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम पार्क में अजनबियों से बात नहीं करते, उसी तरह हमें इंटरनेट पर भी सावधान रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर भी अजनबी लोग हो सकते हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हमें अपनी कोई भी बात किसी भी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट को नहीं बतानी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, फ़ोन नंबर और पासवर्ड को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम केवल विश्वसनीय वेबसाइटों और लोगों के साथ ही अपनी जानकारी साझा करें। इसके अलावा हमें अपने माता-पिता या किसी विश्वसनीय वयस्क से सलाह लेनी चाहिए जब भी हमें इंटरनेट पर कुछ संदिग्ध लगे। वे हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकते हैं। इंटरनेट का सही उपयोग करने के लिए हमें यह भी जानना चाहिए कि कैसे संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें और कैसे ऑनलाइन सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। यह हमें और हमारे दोस्तों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। जब हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं, तो हम इंटरनेट का सुरक्षित और मज़ेदार उपयोग कर सकते हैं। यह हमें नई नई चीज़ें सीखने और अपने दोस्तों के साथ मज़े करने का मौका देता है, बिना किसी चिंता के।
हाथ में है। अपने गैजेट्स को हैकर्स से बचाने का सबसे आसान तरीका है एक मजबूत पासवर्ड बनाना। ये पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कोई आसानी से ना पहचान सके। अपना नाम, जन्मदिन या कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल मत करो जो लोग आसानी से पहचान सकें। एक मजबूत पासवर्ड में अक्षर, संख्याएं और कुछ अलग तरह के निशान होने चाहिए। आपका पासवर्ड एक गुप्त कोड है, इसे किसी को मत बताओ, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। अगर कोई और आपका पासवर्ड जानता है तो वह आपके गैजेट्स का इस्तेमाल आपकी मर्जी के बिना कर सकता है। याद रखें, आपकी ऑनलाइन सुरक्षा आपके हाथों में है। कभी-कभी आपके गैजेट्स आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कहते हैं, है ना? यह ऐसा है जैसे आपके घर के लिए एक मजबूत दीवार बनाना। ये अपडेट आपके गैजेट्स को हैकर्स से बचाने में मदद करते हैं। इसलिए जब भी आपसे कोई अपडेट करने के लिए कहे तो तुरंत कर दो। जैसे हम असल जिंदगी में अजनबियों से सावधान रहते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी हमें सावधान रहना चाहिए। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति मैसेज करता है या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो सावधान रहो। बिना सोचे समझे किसी को भी अपना दोस्त मत बनाओ। अपने माता पिता या किसी बड़े से पूछो कि क्या करना चाहिए। इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन सावधान रहो। कभी कभी मुफ्त गेम या एप्स डाउनलोड करने से आपके गैजेट्स में वायरस आ सकते हैं। वायरस ऐसे होते हैं जैसे आपके गैजेट्स के लिए कीटाणु। इसलिए हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट या एप्स स्टोर से ही गेम या एप्स डाउनलोड करें। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ कार में बैठना। यह सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय सावधान रहो और अपनी कोई भी खास जानकारी जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स या पासवर्ड शेयर मत करो। इंटरनेट पर सुरक्षित रहना एक ऐसा खेल है जो हमेशा चलता रहता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और नए खतरों के बारे में सीखते रहना चाहिए। अपने माता पिता और शिक्षकों से बात करो और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में और जानो। याद रखो, ज्ञान ही शक्ति है। बधाई हो! अब आप जानते हैं कि अपने गैजेट्स को हैकर्स से कैसे सुरक्षित रखना है। इन आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने गैजेट्स के सुपरहीरो बन सकते हैं और अपनी ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखो, सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है।